जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, आज इस वीडियो में आप सब लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी अच्छे तरीके से। वीडियो को लास्ट तक देखें, मजा आएगा पढ़ने में। और तुम लोग भी, मैं कोचिंग कराता हूँ और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा। देखिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब होता है पहचान। इसका पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इस सेंटेंस में यस या ईएस का प्रयोग भी होगा, लेकिन कब, किसके साथ में, कैसे, ये भी देख लो। यस या ईएस का प्रयोग केवल एक वचन के साथ में होता है। और कब? क्रिया के अंत में यस, यस यस, सी एच, यस एच, ओ एक्स आए तो हम ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर ना आए तो केवल यस का प्रयोग करेंगे। अगर क्रिया के अंत में यस, यस यस, सी एच, यस एच, ओ एक्स आए तो हम ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर ना आए तो केवल यस का प्रयोग करेंगे। बहुवचन के साथ में यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। मतलब बहुवचन के साथ में यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। यस या ईएस के प्रयोग से बहुवचन को कोई मतलब ही नहीं है। केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। किसके साथ में? बहुवचन के साथ में। पॉजिटिव में एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब। यस से हेल्पिंग, वी से वर्ब। पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। एक वचन के साथ में डच का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग करेंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर पे। पॉजिटिव, जिसे हम साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं, चल रहा है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस का प्रयोग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक मैंने लिखा है साधारण वाक्य का। अब क्या बोल रहा है? पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर पहले से लगा हुआ है। अब क्या बोल रहा है? वर्ब का। इसमें वर्ब क्या है? वो। अब देखो, हमारा ये जो सब्जेक्ट है, ये एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है। तो एक वचन के लिए हम लोग यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यस का प्रयोग करेंगे कि ईएस का प्रयोग करेंगे? ईएस का। अब यहाँ पे चलिए, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अगर क्रिया के अंत में यस, यस यस, सी एच, यस एच, ओ एक्स आए तो हम ईएस का प्रयोग करेंगे। ओ आया है, ओ यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर भी है, तो हम लोग ईएस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। यस सी एच डबल ओ एल, स्कूल। समझ में आया? समझ में आ गया ना अच्छे से? अब देखिए, एक और इस पे बनाते हैं बहुवचन में। यहां पर अगर हम लोग टू लगा देंगे तो और सेंटेंस अच्छा लगेगा। ही गोज टू स्कूल। टू सजावटी अक्षर है। जिस किसी वाक्य को सजाने के लिए टू लगता है और अच्छा लगता है वो वाक्य। अब देखिए, इसी साधारण वाक्य पे एक और हम लोग बनाते हैं। पहले क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट क्या है? आई। आई बहुवचन है ना। अब क्या बोल रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सॉरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? गो। गो लिख देते हैं। अब यस या यस का प्रयोग होगा? नहीं होगा ना। नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन, हमें यस या यस से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आई गो टू लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा। होम, एच ओ एम ई, होम। पॉजिटिव समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव पे। निगेटिव ये है वाक्य। देखिए स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। पहले क्या बोला है? सब्जेक्ट लगा दो। सब्जेक्ट क्या है? हाँ, वी। वी मतलब हम। अब क्या बोल रहा है? डू या डज। अब देखिए, वी, हम बहुवचन है। बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग। तुरंत लगा दो डू का प्रयोग, बिना सोचे समझे। अब क्या बोल रहा है? नॉट का प्रयोग करो। वी डू नॉट। अब क्या बोल रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ क्या काम हो रहा है? तो लगेगा गो। अब क्या बोल रहा है? यहाँ पर टू लगा दो, अच्छा लगेगा।
गो टू होम। दिखाई दे रहा है ना वहां पे, सब लोग को दिखाई दे रहा है ना, गो टू होम। अब एक इसी पे इंट्रोगेटिव को निगेटिव में बदलते हैं। क्या हम स्कूल जाते हैं? पहले क्या बोल रहा है, डू या डज? पहले मैं क्या लगाऊं, आप लोग बताओ, डू या लगाऊं कि डज? डू लगेगा, क्योंकि जो करता है बहुवचन है, इसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। डू या डज क्या लगाऊं, डू लगा देता हूं, डू लग गया। अब क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट क्या है, वी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या काम हो रहा है, गो। टू लगा देते हैं और अच्छा लगेगा सेंटेंस। अब क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। अब इंट्रोगेटिव का एक निगेटिव हम लोग बनाते हैं। क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं? पहले क्या बोला है, क्या लगाऊं, डू क्यों लगाऊं, क्योंकि करता हमारा बहुवचन, इसीलिए हम लोग डू। उसके बाद क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी लग गया। अब क्या बोल रहा है, नॉट का लगा दो तुरंत, नॉट। अब क्या बोल रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। अब क्या लगा दे, टू लगा देंगे तो सेंटेंस थोड़ा अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी देखने में भी। अब क्या बोल रहा है, किधर है, यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, SCHOOL, स्कूल। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड जब हम लोग किसी से पूछते हैं, वह कब आएगा, वह क्यों आएगा, हम क्यों जाएंगे, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। क्या लिखा है, हम घर क्यों जाते हैं, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। हम घर क्यों नहीं जाते हैं, वह कहाँ जाते हैं, वह कहाँ नहीं जाते हैं, हम कब जाएंगे, हम कब नहीं जाएंगे। चलिए इंट्रोगेटिव के क्वेश्चन वर्ड की तरफ चलते हैं। पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वर्ड, इसमें क्या है, क्यों का क्या होता है, वाई, WHY, क्यों। अब क्या बोल रहा है, डू या डज? क्या लगाऊं, डू क्यों लगाऊं, करता हमारा वचन है, इसी के लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। अब क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी। अब क्या बोल रहा है, वर्ब का क्या काम हो रहा है, गो हो गया। अब क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, HOME, होम। गो टू, यहाँ पर टू भी लगेगा। चलिए इसी वाक्य को, एक क्वेश्चन वर्ड को एक निगेटिव में चेंज करते हैं। हम घर क्यों नहीं जाते हैं, पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसमें क्या लगाएंगे, वाई। अब क्या बोल रहा है, डू या डज? कौन सा लगाऊं, डू लगाऊं कि डज? क्यों, करता हमारा बहुवचन है, इसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, वी। अब क्या बोल रहा है, नॉट लगा दो। अब क्या बोल रहा है, वर्ब का क्या काम हो रहा है, गो लगा दो। ऑब्जेक्ट क्या है, होम, गो टू, HOME, होम। समझ में आ गया? आशा है तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो जो देखेंगे उनको भी अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। बस काटो। अरे यार एक बार, क्या साक्षी, अरे